दोस्तों आप देख रहे हो जूली द डेथ स्टोरी, एक सच्ची घटना सुनील कुमार के साथ। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो दोस्तों यह कहानी है बरेली के एक रहने वाले राकेश जी की, जो पेशे से बनिया हैं और बरेली में ही उनकी एक साड़ी की बहुत बड़ी दुकान भी है, जिससे उनका कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था। अक्सर दुकान में भीड़ होने के कारण वह घर देर रात तक पहुंचते थे। तो दोस्तों ऐसी ही एक रात की बात है जब राकेश जी अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उनके हाथ में अपने घर का कुछ सामान भी था। ज्यादा रात होने के कारण चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। सड़कों और गलियों पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी अपने घर में सोए हुए थे और राकेश जी अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे। लेकिन तभी पीछे से उन्हें किसी ने आवाज लगाई कि भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, इतना सारा सामान लेकर अकेले अकेले खाओगे, कुछ हमारे लिए भी यहाँ पर दे जाओ। और राकेश जी इतना सुनते ही बहुत ज्यादा डर गए थे और वहीं पर खड़े होकर सोचने लगे कि भाई इतनी रात को कौन हो सकता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उनके बैग में एक टॉर्च भी थी जिसे वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। उसे वो अपने बैग से निकालते हैं और हिम्मत करते हुए इधर उधर चारों तरफ देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें चारों तरफ कुछ भी दिखाई ना देने के कारण ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो फिर दोबारा से चलने लगते हैं। अब वो अपने घर की तरफ बस कुछ कदम चले ही थे, लेकिन वही आवाज उन्हें फिर दोबारा से सुनाई देती है। लेकिन इस बार राकेश जी कुछ ज्यादा ही सहम गए थे और साथ ही उन्हें अब यह एहसास भी हो चुका था कि यह कोई ऊपरी शक्ति का मामला है और उनके चारों तरफ देखने पर भी उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत डर गए थे और वो ये सब बस सोच ही रहे थे। लेकिन तीसरी बार फिर से उनके पास यही आवाज आती है, लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य और सूझबूझ के साथ अपना काम लिया। और जैसा कि उन्हें लग रहा था कि ये आवाजें सामने वाले इसी पेड़ से आ रही हैं, जो कि काफी बड़ा और घना था। और राकेश जी ने वही थैला जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ थी वही उसी पेड़ के नीचे रख दिया और बिना पीछे देखे हुए अपने घर की तरफ चल दिए। और फाइनली वो अपने घर पहुंच भी गए और उन्होंने घर पहुंचते ही एक राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनकी जान बच चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को सारा हाल सुनाया, साथ ही गांव के पंडित से इस बात पर चर्चा भी की। उसके बाद राकेश जी पंडित जी को अपने घर लेकर आए, जहां पर पंडित जी ने राकेश जी को बोला कि तुमने वह मिठाइयों का थैला उसी पेड़ के नीचे रखकर अच्छा किया, वरना वो भयानक आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे आकर घर में किसी को भी हानि पहुंचा सकती थी। कहते हैं मीठा सामान कुछ भी लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए और ऐसी सुनसान और डरावनी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मीठी चीजों पर भूत प्रेत आत्माएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार बहुत जल्दी मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।